समय क्या है और हम उससे क्यों डरते हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि समय हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी वही हमें सबसे ज्यादा डराता है? हम किसी जानवर से इतना नहीं डरते, हम किसी अंधेरे से इतना नहीं डरते जितना डरते हैं बीते हुए समय से। समय न बोलता है, न चलता हुआ दिखता है, फिर भी हर इंसान के भीतर एक आवाज बनकर गूंजता रहता है, देर हो रही है। लेकिन सवाल यह है, देर किस बात की? समय जो कभी रुकता नहीं। समय न किसी का दोस्त है, न दुश्मन, वह बस चलता रहता है। हम कहते हैं समय खराब चल रहा है, लेकिन सच यह है कि हम समय के साथ नहीं चल पा रहे। घड़ी की सुई आगे बढ़ती है, कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं और हम हर साल कहते हैं यह साल बहुत जल्दी निकल गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, साल जल्दी नहीं निकलता, हम जिंदगी को टालते रहते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है इंसान समय से इसलिए डरता है क्योंकि समय वापस नहीं आता। आप पैसा खो दें, फिर कमा सकते हैं। आप दोस्त खो दें, नए मिल सकते हैं। लेकिन जो समय निकल गया वह कभी नहीं लौटता। यही डर धीरे धीरे हमारे भीतर एक बेचैनी बन जाता है और इसी बेचैनी से जन्म लेता है नया साल। नया साल समय से समझौता। नया साल दरअसल समय के साथ हमारा एक समझौता है। हम समय से कहते हैं ठीक है, जो बीत गया उसे जाने दो, बस मुझे एक नई शुरुआत दे दो। और समय खामोशी से 1 जनवरी दे देता है। लेकिन क्या सच में समय कुछ नया देता है? दर्शन का सवाल, समय असल में है क्या? दार्शनिक कहते हैं समय बाहर नहीं है, समय हमारे भीतर है। अगर समय बाहर होता तो हर इंसान एक सा बूढ़ा होता, लेकिन कोई 20 साल में थक जाता है और कोई 60 में भी जवान रहता है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है अनुभव में, फर्क है चेतना में। हम समय से डरते क्यों हैं? हम समय से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ टाल दिया, बहुत कुछ कह नहीं पाए, बहुत कुछ कर नहीं पाए। और समय हर दिन हमें याद दिलाता है अब मौका कम है। यही डर 31 दिसंबर की रात सबसे ज्यादा तेज हो जाता है। लोग हंसते हैं, नाचते हैं, शोर करते हैं, लेकिन भीतर एक सन्नाटा होता है। 31 दिसंबर की रात एक मनोवैज्ञानिक सच। 31 दिसंबर की रात सबसे ज्यादा पार्टी की रात नहीं होती, वह सबसे ज्यादा सोचने की रात होती है। इंटरनल एक्शन डेली स्टडी प्लान, माइंडसेट शिफ्ट, स्मॉल विंस, डर ओल्ड फेलियर मेमोरीज, होप न्यू अपॉर्चुनिटी। 1 साल बाद उसने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन असली सक्सेस केवल रिजल्ट नहीं, बल्कि उसकी डिसिप्लिन, माइंडसेट और सेल्फ अवेयरनेस थी। तो सच्चा नया साल बाहर के एक्सटर्नल ट्रिगर्स नहीं, भीतर की जागरूकता है। फियर और होप का संतुलन सीखना है। डेली प्रैक्टिस और स्मॉल विंस पर फोकस करना है। माइंडसेट, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस जरूरी हैं। यह केवल डेट नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की यात्रा है। और यही हमें असली फुलफिलमेंट और ग्रोथ देता है। निष्कर्ष, नया साल केवल एक्सटर्नल फेस्टिवल नहीं, यह आपके भीतर की यात्रा है। हर दिन नया अवसर है, हर ब्रेथ नया मौका है, हर एक्शन आपके जीवन को रीडिफाइन करता है। सच्चा नया साल तभी संभव है जब आप अपने भीतर चेंज लाएं। एक्सटर्नल कैलेंडर केवल सिग्नल है,
असली मैजिक आपके भीतर है। इस तरह हमारा 10 चैप्टर ऑडियो बुक पूरा होता है, जो साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रैक्टिकल लाइफ विजडम को जोड़ता है।